चलो कथा आरंभ करते हैं। डे 12 है ना। यस। चैप्टर है हमारे दो, न्यूज़ और न्यूज़ के साथ में मार्केट में पास्ट की बाइंग सेलिंग को फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है। ठीक है। अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें कर ली है। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको क्या समझाया था कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, कब कब ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे क्या गलतियाँ होती है, वो मैंने चीज़ आप लोगों को क्लियर की थी। एक चीज़ छूट गई थी, मैंने न्यूज़ देखना आपको ठीक से नहीं समझाया था। एक बार मैं वो फिर से समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन आता है सभी के, सर अब मार्केट में कोई न्यूज़ भी नहीं थी लेकिन फिर भी मार्केट में अब नॉर्मल मूवमेंट चालू हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, क्या रीज़न है। सर मेरी यहाँ पे पूरा एनालिसिस परफेक्ट था लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सडनली आ गया और कहीं से कहीं तक उसका जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड, हमारा पैसा खा के चली गई। ठीक है, एक तो क्लियर कर दूंगा मैं। दूसरा चीज़ क्लियर करनी है, मार्केट में पास की बैंक सेलिंग जो मैं यूज़ करता हूँ, किस तरीके से यूज़ करता हूँ, उन चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मोमेंटम के लिए जो हमें ट्रेड लेना होता है वो किस तरीके से लेते हैं, एक वो चीज़ क्लियर करना है। पास्ट की बाइंग सेलिंग को सिनेरियो जो बनता है मार्केट में मोमेंटम के लिए कैसे ट्रेड लेना होती है, पुल बैक के बाद में एक वो चीज़ समझानी है। ऑलरेडी अपनी शायद 11 क्लासेस तो हो चुकी है, मेरे को बहुत सारा कचरा इकट्ठा नहीं करना है। सिर्फ दो चीज़ें और बताऊंगा मैं। एक तो मार्केट में जो पुल बैक के लिए जो ट्रेड लेते हैं वो, और पुल बैक के बाद में वापस जो मोमेंटम के लिए ट्रेड लेते हैं वो, दो सिनेरियोस बताऊंगा मैं। ज़्यादा के पीछे मैं परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को। एक तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, आपको दूसरा क्लियर करना बाकी है। उसके साथ में एस बी आर बी एस से मिलके जो मार्केट में एफ बनता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि सर मार्केट सपोर्ट पे नहीं आया, उससे पहले ही घूम गया। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मार्केट सपोर्ट पे नहीं आया, उससे पहले ही घूम जाता है। या तो वो ऑर्डर ब्लॉक की वजह से होता है या फिर वो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स की वजह से, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर कुछ छूट जाते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर कैसे छूटते हैं, ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, उसके ऊपर हल्का सा मैं आपको समझा दूंगा। जो काम की चीज़ें हैं वो, फालतू का कचरा नहीं, ताकि आप लोगों के पास जो भी मटेरियल रहे इस सीरीज़ में वो बढ़िया रहे, अच्छा रहे, काम का रहे। फालतू की चीज़ों को सभी को अपन क्या कर देंगे, डिलीट उड़ा देंगे ऐसे, बिल्कुल गायब गायब, छू छू मंत्र छू मंत्र ऐसे। वो कौन सा एक जादू आता है ना, कौन सा आता है यार, सीखना पड़ेगा जादू, मंत्र मंत्र पढ़ना कि बस मंत्र पढ़ा गायब, वो कर देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ अगर बच रहा हो कि सर सब कुछ कर लिया हमने, सब चीज़ें हो गई है, टीम को मैं बोलूँगा। मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वाली क्लास में, क्या बोला था कि जो जो भी आपको चीज़ें और चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो मुझे फीडबैक के तौर पर हर वीडियो के कमेंट के नीचे चाहिए रहेगा। और अगले हफ्ते से जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखी है, पढ़ी है, सीखी है, जो भी चीज़ें तुमको मैंने चैट में बताई है, उन सभी चीज़ों का लाइव मार्केट में 1 घंटा फॉरेक्स में, 1 घंटा बाइनरी में, दोनों में बैठ के कि यार भैया देखो यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से अपन ने लगाई है, ये यहाँ पे इस तरीके से काम करी है, ये यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करी है, क्यों नहीं करी है, उसके पीछे के रीज़न, आगे से उस चीज़ पे कैसे ध्यान देना है, उससे कैसे बच सकते हैं, उन चीज़ों के रीज़न, ताकि आप खुद भी लाइव मार्केट में, क्योंकि सीखना सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है चीज़ों को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। जब हम चार्ट पे होता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप होते हो साथ में सब दिखाई देता है, आप नहीं होते हो, सब कुछ गायब हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता है बहुत सारे लोगों के साथ में वह। तो वो चीज़ें आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो अभी तक का जो भी आप लोगों को जो डाउट थे, चीज़ें कहाँ पे होती है, कैसे होती है, पूरा मैंने कोर्स आप लोगों के लिए फ्री में कर दिया। तो अभी 2-3 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, और आज तो 2 चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मार्केट में 5 की चीज़ें फ्यूचर में कैसे काम करती है, और न्यूज़ वाला। ठीक है। बाकी कल और परसों वाली क्लास में आपको मैं ये समझा दूंगा कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, एफिजीज वगैरह कैसे काम करते हैं मार्केट में, और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत बार 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, बहुत बार आधे घंटे के ऑर्डर ब्लॉक से, बहुत बार 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, बहुत बार 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट पे आने से पहले ही घूम जाता है। क्यों घूम जाता है, वहाँ से मार्केट में कितना मूवमेंट आएगा, तो वो फॉरेक्स वालों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बाइनरी वालों के लिए इतना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फॉरेक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना है, बाइनरी में कैसे ट्रेड करना है, कौन सा सपोर्ट कैसे लगाना है, कब ट्रेड प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझानी पड़ेगी। नहीं तो पता चला कि सब कुछ समझा दिया और वो चीज़ अगर आपको नहीं समझा पाए ठीक से, तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं उस चीज़ से। ठीक है। तो जो चीज़ें हो चुकी है आपको वो भी पता है, जो जो चीज़ें भी मुझे बतानी बाकी है मैंने आपको वो भी बता दिया है। इन चीज़ों के रिजल्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हैं। जितने भी लोगों ने मेहनत करी होगी, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने घर पे जाके ट्राई किया होगा खुद से। टाइम तो मैं देता हूँ, ऐसा नहीं टाइम नहीं देता हूँ मैं आप लोगों को कि यार हाँ आपके पास में पर्याप्त तो समय होता है चीज़ों को खुद से बैठ के चार्ट पे एनालिसिस करने का, देखने का बहुत अच्छा खासा पर्याप्त समय होता है। अगर आपने की होगी चीज़ें, आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ पर हैं, किसके साथ में बैठ रहे हैं आप, और जिसके साथ में बैठ रहे हैं उसने क्या दिया है आपको और उसकी वैल्यू क्या है। जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी, उनको वैल्यू पता भी चलेगी नहीं।
उन्हें चलने वाली है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने काम किया होगा वो 110% अपने दिल में मानते होंगे कि यार उनको क्या मिला है और आगे क्या मिलने वाला है और उन चीज़ों की वैल्यू क्या है, आगे वो लाइफ में उनके क्या ऐड कर सकती है चीज़ें। जो लाइफ जो चेंज होने का जो होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो मिल गया है लोगों को जिन्होंने काम किया होगा उनको। और जिन्होंने नहीं किया उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो है ना कि एक बार बोलो, 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, जिसको नहीं फ़र्क पड़ता उसको नहीं फ़र्क पड़ता। वो वैसा है तो वो वैसा ही रहेगा। जाकिर खान भैया बोलते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, तो वो वाली कहानी है। ठीक है, इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com वेबसाइट खुलेगी, क्लिक करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है, जिसका जहाँ से भैया जिस भी कंट्री से जो लोग देख रहे हैं वो अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में 5:30 डाल रहा हूँ मैं इंडिया का। जो भी न्यूज़ है, जिस भी करेंसी पेयर पे न्यूज़ रहेगी, कितनी पावर की न्यूज़ रहेगी और कितना इम्पैक्ट डालेगी चार्ट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मोस्टली न्यूज़ होती है, ये आज का नहीं, मैं कल का दिखा देता हूँ आपको। कल एवरीडे में 3 स्टार है, 2 स्टार भी, 1 स्टार भी, JPY में है, ठीक है, GBP में है, यूरो में है, USD में है, बहुत सारी हर एक न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मान लो हम यहाँ पे दो कॉमन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हो गया और साथ में हमारे रोहित भाई हो गए, रोहित जाट जी है ना, जाट साहब ही है वो भी। हम दोनों आपस में कुछ ना कुछ ट्रेड करते हैं, मैं माल यहाँ से खरीदता हूँ, मैं उनको वहाँ पे देता हूँ, कुछ भी। अगर मुझे कुछ अगर होगा या फिर मेरे को कहीं ना कहीं लॉस हो गया, फिर कुछ चीज़ें हो गई, तो क्या इनके और मेरे ट्रेड करने के उस पर इम्पेक्ट आएगा नहीं आएगा? प्राइस में हलचल होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर मान लो यूरो USD का चार्ट में देख रहा हूँ, यूरो के ऊपर कुछ ना कुछ आ गया है, मतलब या फिर USD के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से USD के प्राइस में सडनली इम्पेक्ट आया है, तो जो करेंसीज भी USD के साथ में अपन देख रहे हैं जिन पे आपस में ट्रेड होती है, उन करेंसीज पे भी चार्ट के ऊपर इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अगर हम किसी भी करेंसी पेयर को देख रहे हैं जो कि चार्ट के ऊपर हमें दिखाई देता है, चाहे वो यूरो USD हो, यूरो GBP हो, यूरो JPY हो, है ना, एक बार मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूरो USD था तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने सिर्फ यूरो टाइप किया। अब यूरो के साथ में जो जो भी करेंसी पेयर आपको दिख रहे हैं, यूरो कैड हो गया, यूरो NZD हो गया, यूरो GBP हो गया, यूरो CHF हो गया, यूरो AUD हो गया, तो जो जो भी करेंसी पेयर यूरो से रिलेटेड रहेगा, अगर यूरो पे न्यूज़ आएगी, 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, उसका कितना इंपैक्ट आएगा वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी करेंसी पेयर्स हैं जो कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, उन पे उनका इम्पेक्ट आएगा और उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। कितनी देर तक ट्रेड नहीं करना है, क्या सिनेरियो उसके पूछेंगे, वो भी आपको मैं 1-2 मिनट लगेगा आपके आगे वो भी समझा दूंगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं कि USD पे न्यूज़ है तो बाकी करेंसी पेयर पे इम्पेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ का। अगर मान लो GBP पे न्यूज़ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे, और अगर उस पर कोई अगर कुछ हलचल होती है तो उससे रिलेटेड जो भी करेंसी पेयर्स हैं उनमें भी चार्ट के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। प्राइस वहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, आप ट्रेड करोगे, आप ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपकी सपोर्ट काम नहीं करेंगे, आपके रेसिस काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या रीज़न है उसके पीछे का? एक तगड़ा सा सॉलिड सा रीज़न है, बता देता हूँ मैं। एक तो मान लो ये आपका रेसिस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, इतना तो सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ या नहीं? क्लियर है? यहाँ से मार्केट में सेलिंग क्यों आती है, यहाँ से मार्केट में बाइंग क्यों आती है, आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है मैंने पुरानी क्लासेस में। डिमांड सप्लाई का गेम है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है, सेलिंग के ऑर्डर कम होता है तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है मतलब सेलिंग के लिए मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, बाइंग के लिए कम होता है, लोग खरीदना कम प्रीफर करते हैं, बेचना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, प्राइस वहाँ से फॉल होने लगता है। पास्ट की सेलिंग को देख के मार्केट में लोगों की थिंकिंग आगे चेंज होती है, वहाँ पे वो सेल के लिए पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आता है। अब मैंने एक और चीज़ आपको समझाई थी वॉल्यूम वाली क्लास में, क्या कि डिपेंड करता है कि मार्केट में पास्ट में जब सेलिंग आई थी तब कितनी पावर के साथ में सेलिंग आई थी, कितने लोग सेल कर रहे थे। अभी राइट नाउ जब वहाँ पे बाहर जा रहा है तब कितनी पावर के साथ में सेलिंग आई है। जो भी पार्टी पावरफुल रहेगी दोनों की आपस में फाइट होती है इस वाले एरिया पे, अगर नीचे आना है, और अगर ऊपर जाना है तो इस वाले एरिया पे क्या फाइट होती है। यहाँ पे बायर्स बोलते हैं प्राइस को ऊपर ले जाए, यहाँ पे सेलर्स बोलते हैं प्राइस को नीचे ले जाए। लेकिन लास्ट में कौन जीतता है? जिसके पास में पावर ज़्यादा होती है, जिस साइड पैसा ज़्यादा होता है मार्केट में। अगर खरीदने वाले अगर 2000 करोड़ 3000 करोड़ से अगर बाइंग कर रहे हैं, सेल करने वाले अगर 1000 करोड़ से अगर सेलिंग कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि किधर का पलड़ा भारी है, प्राइस उस साइड मूव करेगा। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई अगर सेल के लिए बैठा है, कितने से? 2000 करोड़ से, ठीक है, और सडनली क्या हो जाए, मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ इम्पेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से प्राइस में बायर्स की क्वांटिटी सडनली बढ़ जाए। बढ़ती कैसे सर? क्या ऐसा होता है कि कोई से भी न्यूज़ आती है, कोई से भी डाटा रिलीज होता है तो सडनली प्राइस एकदम से मूव करता है?
एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप सभी गाड़ी चलाते हो, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। अभी हमारे एमपी में क्या हो गया है कि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास नहीं है हेलमेट, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि 12 बजे के बाद में नहीं मिलेगा भैया, अभी जाके सडनली भरवाने लग जाता है। तो अगर आप देखोगे कि जो नॉर्मल खपत होती है डेली पेट्रोल की, जिस दिन ये लागू हुआ नियम कि यार भैया 12 बजे के बाद से पेट्रोल अगर डलवाने जा रहे हो बाइक में तो आपको हेलमेट कंपलसरी है, उसके एक दिन पहले ठीक हर पेट्रोल पंप पे आपको भयंकर भीड़ देखने के लिए मिलेगी। एक तो ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल सीधा सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि यार कल से मार्केट में सब्जियां नहीं मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो गया है जिसकी वजह से मार्केट में माल नहीं आ रहा है, चाहे वो हड़ताल हो गई हो बस वालों की, ट्रक वालों की, है ना, जो भी गाँव से सब्जियाँ लाते हैं, तो आप देखोगे कि उससे एक दिन पहले, या जैसा आज अभी वो डाटा रिलीज हुआ तो सडनली सब लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं कि भैया कल से नहीं मिलने वाला, अभी खरीद लो जितना भी खरीदना है, होता है ना। अब जब एक बार में मार्केट में सडनली बहुत सारा वॉल्यूम आता है तो क्या होता है, प्राइस सडनली इंक्रीज होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो समझ रहे हो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक कोई बैठा है भैया प्याज वाला 10 किलो प्याज उसके पास में, सडनली 100 लोग आ गए, 10 लोग तो बोल देंगे भैया तेरा 10 रुपये किलो का मैं 100 रुपये किलो दूंगा, मेरे को दे दे, मेरे को पता है कल से नहीं मिलने वाला है। उस वजह से मार्केट में सडनली स्पाइक आ जाता है। आपके पास में कोई सी दुकान है आपकी, ये तो बाइंग साइड का जो मूवमेंट बताया मैंने वो बताया, अब सेम चीज़ हो सकती है सेलिंग साइड में भी। अगर आपका दुकान है कोई सा, किसी भी चीज़ का दुकान हो सकता है, वो सब्जी का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का हो गया, आपके पास में मान लो सेब भरे पड़े हैं। कितने सेब भरे पड़े हैं? 2 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के सेब भरे पड़े हैं आपके पास में। अब वो जो आपने माल लिया था, वो लिया था आपने कितने के भाव में? 200 रुपये किलो के भाव में, और आप उसको 50% के, 50 रुपये के मार्जिन पर 250 रुपये किलो में बेच रहे हो आगे। लेकिन आपके पास न्यूज़ आ गई, क्या न्यूज़ आ गई कि भैया इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है और कल आपकी सिटी में बहुत सारा माल आने वाला है जो कि 100 रुपये किलो में बिकने वाला है। कोई आपका 250 का माल लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा। तो जो आप 200 250 का माल है उसको प्राइस घटा के जितनी जल्दी हो सके उसको क्या निकालने की कोशिश करोगे, बेचने की कोशिश करोगे, हाँ या नहीं? वैसे ही मान लो किसी एक स्टॉक हो गया, आज आपके पास में उसकी होल्डिंग है, मान लो कोई सा भी, किसका नाम लो, कोई सा बढ़िया स्टॉक बताओ मस्त वाला जो आपको पसंद हो, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से, देर मत करो। एमआरएफ ले लो। एमआरएफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मैंने एमआरएफ ले लिया। अब आपके पास में एमआरएफ का जो भी प्राइस चल रहा हो, 70,000 80,000 के आसपास चल रहा है, आपके पास में उसकी क्वांटिटी पड़ी है 100, है ना, कितनी क्वांटिटी पड़ी है? 100 क्वांटिटी पड़ी है। आप सोचने वाली बात है कि आपके पास में कहीं से इंटेल से न्यूज़ आई है, फिर कुछ डाटा रिलीज हुआ, आपको ये पता है कि एमआरएफ के शेयर की प्राइस 20,000 गिरने वाली है कल सुबह मॉर्निंग में। अब जो चीज़ आपको कल 20,000 सस्ते में मिल जाएगी, उसको आज आप बेच के कल 20,000 सस्ते में लोगे या नहीं लोगे? डेफिनेटली करोगे। मेरे पास आज ये आईफोन 16 है, ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए में लिया। अब मेरे को पता है कि यार ये कल, आज बिक रहा है ये 1 लाख रुपए में, कल इसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपये, है ना। तो मैं क्या सोचूंगा, चलो ठीक है साला 1 लाख में नहीं, इसको 90,000 में आज भेज देता हूँ, कल वही सेम फोन आ जाएगा मेरे पास में 50,000 रुपये में, और मेरे पास 40,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे। और आदमी क्या सोचता है, कमाने की सोचता है हर जगह पे। दुनिया में हम कुछ भी करते हैं सिर्फ किस लिए करते हैं? कमाने के लिए करते हैं। अब यही सेम चीज़ होता है कि मान लो हमारे भाई साहब पवेल चाचा आ गए, ट्रम्प चाचा आ गए, कुछ भी हो गया सडनली, आगे बोल रहे हैं भैया कल से इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ है, फिर बोल दिया कि नहीं भैया 25 में नहीं मानेंगे, हम 50% टैरिफ कर दिया। अब वो जो होती है चीज़ें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो भी ट्रेड करते हैं उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है, क्योंकि माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है, बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज होती है। अब इस तरीके की चीज़ें आती है मार्केट में, तो क्या होता है, उसका जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं किसी कंट्री से, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। और जब बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रेड में भी इम्पेक्ट पड़ता है, ट्रेड में इम्पेक्ट पड़ता है तो करेंसी की वैल्यू में भी इम्पेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सडनली बहुत सारे अब मूवमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो चीज़ हमें कहाँ पे दिखाई जाती है? इकोनॉमिक कैलेंडर पे, कि भैया आप जैसे मान लो अभी आपको नहीं पता कि ट्रम्प चाचा हमारे अगर आज 8 बजे आ रहे हैं तो वो बढ़ाने वाले घटाने वाले हैं, जो भी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन हमें इकोनॉमिक कैलेंडर बता देगा, क्या बता देगा इकोनॉमिक कैलेंडर, कि भैया कौन पार्टी कब आ रही है और क्या करने वाली है, ठीक है। जैसे मान लो ये एफओएमसी मेंबर जो भी हैं स्पीच देने वाले हैं, कोई सी भी अगर सीपीआई न्यूज़ आ रही है या फिर पीबीआई न्यूज़, जो भी आ रहा है, वो आपको सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी? इकोनॉमिक कैलेंडर में मिल जाएगी। और वो जानकारी आपको ये बताएगी कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक मार्केट से दूर रहना है, उस टाइम ट्रेड नहीं करना है। मैं बिल्कुल एक बार फिर से साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि न्यूज़ आने से पहले और न्यूज़ आने के 5 10 15 मिनट बाद तक आपको ट्रेड नहीं करना है। उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, लोग पागलों की तरह खरीदते हैं, पागलों की तरह बेचते हैं, और उस वजह से मार्केट में कोई से भी सपोर्ट, कोई से भी रेजिस्टेंस, आपके कोई सी भी स्ट्रेटजी ठीक तरीके से काम नहीं करती है।
डीटी काम करता है वहाँ पे, लेकिन अभी आप उस लेवल पे नहीं गए हो कि आपको उन चीज़ों में इतना अच्छे तरीके से आप घुस जाओ। आगे आपको फ्यूचर में मैं आपको भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, न्यूज़ आए उससे पहले आपको दूर रहना है। अब न्यूज़ मान लो 21-30 को आ रही है, फिर 23-30 को आ रही है, तो 5-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है। मार्केट में लोग अपना पैसा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डालते हैं वो निकालना, बाहर निकालना चालू कर देते हैं। उनको पता है क्या सडनली मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। अगर मेरे साथ मेरा कोई सा ऑर्डर अगर प्लेस रह गया, देन सडनली स्टॉप लॉस या फिर वो मेरा पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, ब्लो हो सकता है। तो अपनी जो भी सारी पोजीशन है वो क्लोज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में न्यूज़ आने से पहले भी चार्ट के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, और न्यूज़ आने के बाद में भी चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। इस चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। 1 स्टार मतलब कम पावरफुल न्यूज़, 2 स्टार मतलब थोड़ी सी पावरफुल है, 3 स्टार मतलब न्यूज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब एक और चीज़, सर हम यूरो यूएसडी पे ट्रेड, मतलब यूरो जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ना यूरो पे न्यूज़ है ना जेपीवाई पे न्यूज़ है, लेकिन फिर भी करेंसी में सडनली abnormal मूवमेंट कैसे आया? एक और रीज़न है, समझना बात को। जैसे मान लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है कोई से, जैसे मान लो हम डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर एक आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है ना, समझना मेरी बात को। अब अगर डॉलर पे कोई सी न्यूज़ आएगी तो उसका इम्पेक्ट बाकी कंट्रीज़ की करेंसी पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्या रीज़न उसके पीछे का समझना। जैसे मान लो यूरो जेपीवाई हो गया, है ना। अब यूरो और जेपीवाई के ऊपर अगर यूएसडी पे अगर न्यूज़ है, तो यूरो यूएसडी भी तो एक करेंसी पेयर बनता है, और अगर यूरो यूएसडी पे अगर कुछ इम्पेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं यूरो भी इम्पेक्ट उसको हो रहा है, वो चीज़ें हो रही है। कैसे हो रही है, एक आपको मैं चार्ट के ऊपर ही समझा देता हूँ, इससे आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हो गया यूरो जेपीवाई हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी देख रहा हूँ। अब यूरो यूएसडी पे कोई सी न्यूज़ हो गई, स्ट्रॉन्ग वाली न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी के चार्ट पे इम्पैक्ट आया, और जिस वजह से मार्केट में यूरो करेंसी पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। अब अगर यूरो पे इम्पैक्ट आएगा तो वही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूरो जेपीवाई पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जिस करेंसी पे अधिकतर कंट्रीज ट्रेड करती है, उस पर अगर कुछ चीज़ें होती है तो जो करेंसी पेयर उस एक करेंसी से रिलेटेड नहीं भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट पड़ता है उसका, कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर। तो हाँ, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर यूएसडी पे न्यूज़ और बाकी करेंसी पेयर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर सीपीआई न्यूज़ आ रही है, पीपीआई न्यूज़ आ रही है, एफएमसी की कोई सी मीटिंग है, या फिर कुछ भी अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा है मार्केट में, तो बाकी करेंसी पेयर पे भी उसका स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो उससे भी आपको बचना है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब सेशन चालू हो, सेशन बंद हो, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा, अगर कोई सी मीटिंग ऐसी है जो कि चल रही है, जैसे मान लो अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अब आने वाले 10 मिनट में मैं क्या आपको बता दूँ आपको नहीं पता। वैसे ही अगर कोई से कहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी से रिलेटेड अगर कोई सी न्यूज़ अगर आपको दिखाई दे रही है ना, कहाँ पे, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई सी मीटिंग या फिर स्पीच है, होता है, आपको दिखाई देती है, वहाँ पे आपको सिंबल आता है उसका। जैसे मान लो ये आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये तो रिपोर्ट है, बस नीचे दिखाई दे रहा है। ये स्पीकर आपको बने हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या कोई बंदा आके स्पीच देने वाला है, बोलने वाला है, वो 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, 1 घंटा बोले, उस 1 घंटे के दरमियान में भी आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्योंकि कब कौन सा पॉइंट वो सामने रख दे जिसका सीधा असर हो जाए, मार्केट में उल्टा असर हो जाए, आपको नहीं पता, आप बिल्कुल नहीं जानते उस बारे में। अब मैं आने वाले 15 मिनट में क्या बोलने वाला हूँ आपको नहीं पता अभी से। वैसे ही अगर हमारे ट्रम्प चाचा आ रहे हैं, अगर वो 1 घंटा बोल रहे हैं या फिर आधा घंटा बोल रहे हैं, तो आपको उस आधे घंटे तक मार्केट से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि यार न्यूज़ का टाइम तो सर 11:30 था, 11:30 पे हमने मतलब वो जो आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, और हम तो सर ट्रेड 11:45 कर रहे थे, 12 बजे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट में हमारा लॉस हो रहा है, मार्केट में चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि भाई साहब हमारे ट्रम्प चाचा बोलने लगे 11:30 से, तो उन्होंने 12:30-1 बजे तक बहुत सारा बोला है, जो भी बोला है उल्टा सीधा। अब उस वजह से मार्केट में वही 11:30 से लगा के 12:30-1 तक हलचल मची हुई है। कभी कोई अच्छे पॉइंट, कभी कुछ बुरे पॉइंट, जिससे मार्केट में कभी सडनली मूवमेंट आ जा रहा है, कभी मार्केट सडनली ड्रॉप कर जा रहा है, और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। आप पागल हो जाते हो, आपकी 1 ट्रेड लॉस होती है, 2 ट्रेड लॉस होती है, तीसरी पे आप फुल अमाउंट करके बाहर हो जाते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। जबकि हमें उस एक टाइम को बस क्या करना है, स्किप करना है। आपके पास में 12-13 घंटा है बढ़िया से ट्रेड करने के लिए, वो 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय आप थोड़ा सा स्किप कर दो, कुछ नहीं जाएगा, बस एक चीज़ हो जाएगी, आपका लॉस होने से बच जाएगा। इतना आपको क्लियर रखना है अपने भेजे के अंदर। क्लियर है? एक और चीज़,
कि सर ये सीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करती है, इसका किस तरीके से क्या इम्पेक्ट आता है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर 1-1 मिनट की रील्स बना के डाल दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया हुआ है, ट्रेड डीटी वाला है ना, ट्रेड एफएक्स वाला, वो फॉलो कर लेना। तो बाकी की जो छोटी छोटी जो काम की जानकारी है मार्केट से रिलेटेड, आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो बढ़िया, आप जाके कंटेंट को कंज्यूम करो वहाँ से, बड़े से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, सपोर्ट करो हमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते चार्ट के ऊपर। एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया, करते हैं दूसरी चीज़ क्लियर। मार्केट में प्राइस प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया पुराने भाव को देख के, पुरानी चीज़ों को देख के भाव आगे किस तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है, उन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ना क्या होता है प्राइस एक्शन, है ना। प्राइस एक्शन में एक चीज़ तो आपको समझ में आया कि अपन क्या देख रहे हैं, पुरानी चीज़ों का डाटा पूरा से एनालिसिस कर रहे हैं। पास्ट में कहाँ से बाइंग आई, कितनी बाइंग आई, किस तरीके की बाइंग आई, उससे मार्केट में फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से देख दाख के अपन मार्केट से पैसा निकालते हैं, डालते हैं, जो भी करते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है किसका, मार्केट में जो भी पास्ट में और प्रेजेंट में चीज़ें हो रही होती है, उसका जो चार्ट पे इम्पेक्ट फ्यूचर में आएगा, वो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, ये हम इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, जल्दी बताओ, छोड़ो दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं है, वैसे भी खर्चा हो जाएगा तो फिर आगे किसी यूज़ करोगे। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट की बाइंग सेलिंग यूज़ करने का। इस क्लास के बाद में आपको एक क्लास और देखना, सभी को मतलब सभी को कंपलसरी है। मैंने क्लास बताई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कब हमें 50% यूज़ करना है, कब हमें 100% यूज़ करना है, पास्ट की सेलिंग का सेशन वाइज वॉल्यूम के हिसाब से बताई थी, वो याद है, भूल गया। पहले पढ़ाया था ना, वो जो क्लिप्स चैनल पे अपलोड किया था उनमें से। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। बहुत सारे लोग बैठे होंगे उनको भी याद होगी ये चीज़ कि मार्केट में सर बहुत बार 50% ही मार्केट काम करती है, सेलिंग पास्ट वाली सेलिंग पूरी पूरी आ जाती है। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट बुलिश भी है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, लेकिन जैसे मान लो अगर प्राइस अगर यहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है तो 50% से नहीं, पूरी पूरी सेलिंग आ जाती है और फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो जब सर यहाँ से मार्केट बुलिश है, पास्ट वाली सेलिंग का 50 उठाना था लेकिन 50 के बजाय पूरा 100 उठा लिया, तो ऐसा क्यों हुआ सर, क्या रीज़न उसके पीछे। मैंने बताया था कि सेशन वाइज वो चीज़ें होती है। यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम कम था जिसकी वजह से प्राइस का ट्रेवल करने का तरीका कम था थोड़ा सा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया जिसकी वजह से प्राइस पास्ट की सेलिंग की पूरी सप्लाई ले रहा है। मैंने वो चीज़ समझाई थी, मेरे को अच्छे से याद है। अब सुनो मेरी बात, सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुनना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, नहीं तो फिर बहुत खतरनाक वाली गड़बड़ हो जाएगी। फिर मत बोलना कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना गड़बड़ कैसे हुआ। समझो, देखो, सीखो, है ना। बता रहा हूँ, अभी पहले मैं प्राइस जब गिरता है तो 50% से मार्केट कैसे पलटता है, पास्ट की जो बाइंग है, मार्केट अगर उससे अगेंस्ट में जा रहा है तो किस तरह की चीज़ें काम करती है, ध्यान रखना। देख लो इस चीज़ को अच्छे से। प्राइस गिर रहा है नीचे, गिर रहा है नीचे, इस पूरे एरिया से, ये जो पास्ट की जो बाइंग की वेव है, इस पूरे एरिया के किसी भी एरिया से प्राइस अगर टकराता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, जब प्राइस बुलिश को छोड़ के बेरिश होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बुलिश को छोड़ के बेरिश होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पास्ट की जो बाइंग है उसको आप कितना यूज करोगे, जो बाइंग है ना पास्ट की, उस बाइंग का 50%। कितना, मान लो प्राइस यहाँ से टकराया इस वाले सपोर्ट से, 50% आया समझ में। अब मान लो प्राइस यहाँ से कहाँ पे आया, इस वाले एरिया पे आया। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है या फिर जाता है, तो आपको कितना यूज़ करना है, जो पास्ट वाली वेव है उसकी बाइंग का 50%। तो उस टाइम पे फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे मार्केट में, पास्ट टाइम में छोटी बाइंग है, छोटी बाइंग है, तो छोटी बाइंग पे फिर से यहाँ पे सेल ट्रेड कर लूँ, अवॉइड करना है। आपको ट्रेड करना है पूरा प्राइस के यहाँ पे जाने पे, फिर आप सेल कर लिया। यहाँ से फिर से प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, देखो जिस वाले एरिया से प्राइस ऊपर जा रहा है, पास्ट टाइम उस वाले एरिया से कितनी बाइंग आई है, उस बाइंग का आपको क्या लेना है, 50%। कुछ आ रहा है समझ में, सच्ची सच्ची बताना तुमको मम्मी की कसम है कि भेजे के अंदर घुस रही चीज़ें नहीं घुस रही है, कुछ लोगों को तो घुस रही है। एक बार फिर से मैं चार्ट के ऊपर ही समझा देता हूँ। यूरो यूएसडी खोल लिया, मार्केट पास्ट से कहीं से भी अगर कुछ भी अगर पैसा उठा रहा है सेलिंग के लिए, मान लो ये एक हमारा रेसेंस हो गया, इस सेलिंग को देख के मार्केट में फिर से यहाँ से आगे सेलिंग आ रही है,
दिख रहा है आपको? इस सेलिंग से नीचे जो भी सेलिंग आ रही है, ये जो सेलिंग आ रही है वो इस वाले एरिया को देख के आ रही है। ये जो सेलिंग आ रही है कहाँ से आ रही है अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया से आ रही है। ये वाली जो ऊपर वाली सेलिंग आई वो कहाँ से आई, वो भी इस वाले एरिया के आसपास से आई। अब ये अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है, ये यहाँ से अगर टकरा के नीचे आता है, तो वो सेलिंग कहाँ से आ रही है फिर मार्केट में? ये जो पास्ट में जो सेलिंग आई है उस वाली सेलिंग से आ रही है। क्या इतना आपको समझ में आया? मैंने ये चीज़ आपको बता भी रखी है पास्ट में, पुराने वीडियोस में, कि आगे अगर कहीं से कोई सेलिंग आ रही है तो पास्ट में किसी न किसी एरिया से, जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रखी होती है, उस वाले एरिया से पैसा उठता है सेलिंग का, और फिर वो आगे कहीं ना कहीं रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें मार्केट पुल बैक लेता है। अगर मार्केट बुलिश है और चीज़ें इस तरीके से हो रही है तो मैंने ये चीज़ समझाई थी अच्छे से, मेरे को याद है ना? आगे चलते हैं, समझना उस चीज़ को अच्छे से। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो भैया ये जो सेलिंग आएगी, ये सेलिंग पास्ट में जो प्रेशर रहा है उस प्रेशर का ही कहीं ना कहीं इम्पेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे 10,000 करोड़ से अगर सेलिंग हुई है तो उसका इम्पेक्ट चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वही अगर पास्ट को अगर हम एनालिसिस करके अगर आगे फ्यूचर में देखें तो थोड़ा समझना मेरी बात को, उसका इम्पेक्ट यहाँ पे तो देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनी है यहाँ पे, उसके बाद में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं बनी है, तो प्राइस अगर इस वाले एरिया से लगा के इस वाले एरिया के बीच में कहीं से अगर सेलिंग के लिए पैसा उठाता है, चाहे वो यहाँ से गिर रहा हो, चाहे वो यहाँ से गिर रहा हो, चाहे वो यहाँ से गिर रहा हो, तो वो जो इम्पेक्ट आएगा वो इस बड़ी सेलिंग का इम्पेक्ट आएगा। और यहाँ पे नॉर्मली जो मार्केट में जो पुलबैक्स हो रहे हैं, उन पुलबैक्स से मार्केट में ज़्यादा सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उस चीज़ का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है एक बार फिर से समझ लो, काम की बात समझा रहा हूँ। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करी अपनी, हायर लो बनाते हुए जा रहा है। समझना बात को, प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किया, हाई के बाद में हायर हाई बना रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। अब बुलिश मार्केट है, मार्केट से लड़ना कैसे है उसके ऊपर तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जो भी मार्केट में जो बड़े स्विंग है उसका 2x करते जाओ, जो भी बड़े स्विंग है उसका 2x करते जाओ, तो आपको ये वाले एरियाज मिलते जाएंगे। मतलब मार्केट में आपको एक हाई के बाद में नए हायर हाई मिलते जाएंगे, वहाँ से आप सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन सब मार्केट में हायर हाई बनने के बाद में मार्केट ने नीचे क्या बनाया? हायर लो। अब हमें सर हायर लो से फिर से नए हायर हाई के लिए ट्रेड प्लेस करना है। मतलब क्या कि आप इस मोमेंटम के बाद में जो मार्केट ने पुल बैक लिया, आपको मैंने यहाँ पे ट्रेड करना सिखा दिया कि कैसे ट्रेड करता है, हायर हाई मार्केट में कैसे फाइंड करता है। स्विंग का 2x करो, मैंने क्लियरली आपको बताई है वो चीज़ें। लेकिन सर इस 2x के बाद में मार्केट वापस से गिरता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कितना गिरेगा ये, और कितना गिरने के बाद में वापस कितना उठ सकता है वो कैसे पता चलेगा? तो टोटल आज दो चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। आज आपको मैं ये समझाऊंगा कि मार्केट यहाँ से कितना गिरेगा और यहाँ पे आपको कब कैसे ट्रेड प्लेस करनी है। अब कितना उठेगा उसके बारे में मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एक बार में दोनों चीज़ें बताऊंगा आपके दिमाग में बरखच्चे उड़ जाएंगे, मतलब नहीं निकलेगा। 3 चीज़ों का कन्फर्मेशन करना है। ऑलरेडी क्लास इसके ऊपर मैं बहुत पहले बता के समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आज उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी लोग बैठे हैं एक बार ध्यान से समझ लेना चीज़ें, बार बार मैं तो नहीं समझाने वाला और फिर आपको बार बार समझ में आएगी भी नहीं। ध्यान देना, प्राइस ऊपर जा रहा है, जिस भी जैसे मार्केट में सेलिंग आ रही है, क्या उठाओगे आप? प्रॉपर कर्व उठाओगे। मतलब मार्केट में बड़ी बाइंग के बाद में अच्छी बड़ी सेलिंग, फिर कर्व, फिर कर्व। दिख रहा है आपको? जैसे मान लो ये हो गया। अब मैं ये छोटे छोटे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मार्केट में हम छोटी छोटी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। वही अगर हम बड़ी जगह पे यूज़ करेंगे तो अपन फिर बड़ा कर्व लेंगे। आया समझ में? ये एक बड़ा कर्व भी आपको दिख रहा है साफ साफ, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे भी मार्केट में चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। हाँ, 50% वाला सिनेरियो, ठीक है। तो समझना उस चीज़ को कि मार्केट में जो भी चीज़ें पास से में आ रखी होती है, अब वो कितनी भी आए कैसी भी आए, उसमें हम क्या करते हैं, उसका फ्यूचर में 50% यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है? सिर्फ 50%। 50% कैसे? उस चीज़ को अगर आप ठीक से देखोगे तो किसी भी चार्ट को थोड़ा जूम इन करोगे, अगर आप छोटे पुलबैक्स को अगर मेजर करना चाहते हो, जैसे मान लो भी यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो भी छोटे पुलबैक्स हो रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पास्ट में उन्हीं छोटे पुलबैक्स से मार्केट में आपको छोटे स्विंग उठाना है। छोटे स्विंग में जो भी मार्केट में सेलिंग आ रखी होती है उसका आपको कितना यूज़ करना है? 50%। कैसे यूज़ करना है आपको मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक टूल बता रखा है। क्या बता रखा है? डे ट्रेंड आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको मेजर करोगे और एग्जैक्ट जहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है उतना आप लगाओगे, मल्टीपल टचेस के हिसाब से, मल्टीपल टचेस के हिसाब से फिर आपको उसका एग्जैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा। दिखा दे रहा है कि भैया जहाँ से प्राइस पैसा उठा रहा है उसके हिसाब से पास्ट में जो सेलिंग आई है फ्यूचर में उसकी कितनी आई है,
50% आई है। अब सेम एज इट इज़ अगर मान लो, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर प्राइस में यहाँ से जो बड़ी सेलिंग आ रखी है, अब अगर हम इसके और इसके बीच की अगर चीज़ों को देखेंगे, किसका किसका, ये और ये, देख रहे हो आपको यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। अब इससे नीचे अगर आएगा इस वाले सपोर्ट जो भी है मार्केट में, जो कि अभी फ्यूचर में रेसिस्टेंस तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है। अब अगर इसके नीचे से अगर आएगी तो ये मार्केट में पास्ट में कितनी सेलिंग आ रखी है, छोटी सेलिंग आ रखी है, दिख रही है आपको। तो यहाँ पे मार्केट में पुलबैक छोटा आएगा, लेकिन अगर जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया में घुसा तो इस पूरे एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्रॉपर वाला। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, इस पूरे को, किसको, इतना पूरा, कि अगर इस एरिया में घुसने के बाद में प्राइस कहीं से भी अगर फॉल करता है, देन कितने परसेंट चांसेस हैं मार्केट के कि प्राइस इसके 50% एरिया तक फॉल करे, कितने, यहाँ तक। अब नॉर्मली मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ना यहाँ पे दिखाई दे रही, ना यहाँ पे दिखाई दे रही। यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पास्ट में सेलर का हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। वही अगर सेलर का छोटा सा इम्पैक्ट होगा तो मार्केट में जो पुलबैक होगा वो छोटा सा होगा। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कहाँ पे, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अगर मान लो मैं इस छोटे से स्विंग की बात करूँ, इस छोटे स्विंग की बात करूँ, ये छोटा सा स्विंग आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मार्केट में छोटे सेलर आए। अब ये छोटे से सेलर क्यों आए, क्योंकि इससे पहले मार्केट में जो एक छोटी सेलिंग आई थी ये वाली, और मार्केट ने एक छोटा सा स्विंग लिया था। अगर आप इसका आधा करोगे तो आपको मल्टीपल टचेस के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा कि फ्यूचर में सेलर्स का वहाँ पे जो इम्पेक्ट आएगा वो कितना आएगा। दिख रहा है 50%, हाँ या नहीं। इसका देखोगे, यहाँ प्राइस ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया है, तो देखना पड़ेगा क्यों दिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्राइस उसके 50% से ही कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अभी जो मार्केट में यहाँ से जो सेलिंग आई है वो कितनी आई है, वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको प्रॉपर दिखाई देने लग जाएगी। ये देखो पास्ट में जो सेलिंग आई है उसका 50% दिख रहा है, एग्जैक्ट उतना ही। और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से ऊपर की ओर पंप कर रहा है। तो हम चीज़ों को कहाँ से उठा रहे हैं, पास्ट से उठा रहे हैं। पास्ट में जो भी सेलिंग का इम्पैक्ट है उसको कितना कर रहे हैं, आधा, और नया मोमेंटम, मोमेंटम बना, पुल बैक लिया, कितना पुल बैक लिया, नया मोमेंटम, पुल बैक लिया, नया मोमेंटम। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको ट्रेड प्लेस करना हो एक एक्स्ट्रा आपको चीज़ देखनी है, और वो देखनी क्या देखनी कंपलसरी है, जो भी पास्ट के पुल बैक हैं वो अगर सेम एज इट इज अगर मिलते जुलते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कॉमन अगर पुल बैक उठाऊँ कि मार्केट में इतने सेलिंग के बाद में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, इसमें अगर मैं मल्टीपल टचेस यूज़ करता हूँ तो ये एक, मान लो 5 रुपये की सेलिंग का हमें सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है, 5 रुपये की सेलिंग का सिनेरियो, नया मोमेंटम। अब अगर 5 रुपये की सेलिंग जब भी मार्केट में आपको देखने के लिए मिले और साथ में पास्ट में जो सेलिंग आई हो वो भी अगर साथ में मैच हो, देन आपकी ट्रेड की श्योरिटी कितनी हो जाएगी, 80% से प्लस हो जाएगी। प्लस आपको बड़ा मूवमेंट हाथ में लगेगा। पुल बैक में आप क्या करते हो, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप ऊपर से सेल के लिए जा रहे हो, आप यहाँ पे लड़ रहे हो मार्केट से, सेलिंग कम आएगी। लेकिन अगर आप इस सेलिंग के बाद में फिर से अगर मोमेंटम के लिए बैठ रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक जो प्राइस का बिहेवियर है वो बुलिश है, उसका सपोर्ट मिलेगा। आप मोमेंटम के साथ में राइड करोगे बढ़िया से, और उसके साथ में आपको हो सकता है कि अगर आप होल्ड कर जाओ तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, मतलब बड़ा मूवमेंट भी आप कैप्चर कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में अगर करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें हैं, पास्ट की सेलिंग को यूज़ करो, साथ में जो पास्ट में जो पुल बैक हो रखे हैं उस करंट पेव में उनको मेजर करो, और आगे उसके साथ में राइड करते जाओ। एक बार फिर से मैं आपको चार्ट के ऊपर बना के भी दिखा देता हूँ ताकि उस चीज़ को, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल तो आपको पहले ही दे दिया है तो देख लेना। एक तो साला स्कूल में कभी ड्राइंग यूज़ नहीं करी और अब पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ रहा है तुम लोगों के चक्कर में। ठीक है, इतना कर लेते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर लो बना रहा है, सभी को समझ में आता है कैसे काम करता है। देन क्या करेंगे, मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बना दिया, फिर डबल टॉप बना दिया, डबल टॉप के बाद में मार्केट ने फॉल किया। पास्ट की जो बाइंग थी, बाइंग का यूज़ किया आपने कितना,
50%, एग्जैक्ट 50%। अब अगर ये 50% पास्ट में जो पुल बैक हो रहा है अगर उनसे मैच हो रहा है, देन क्या हो गया, हमारा सोने पे सुहागा हो गया। एक तीर से दो निशान है। बढ़िया से राइट करो, बढ़िया से राइट करो। अब सेम चीज़ अगर आपको किस साइड यूज़ करनी है, बाई साइड यूज़ करनी है। जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका 50%, जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका 50%, जिस वाले एरिया से मार्केट पैसा उठा रहा है उसका 50%। और अगर जो पास्ट में जो पुल बैक हुए हैं उसी वेव में, अगर वो दोनों अगर सेम हो रहे होंगे तो उससे फिर बढ़िया कुछ चीज़ हो नहीं सकती। बढ़िया इस पुल बैक के बाद में क्या करोगे आप, आगे मोमेंटम के लिए क्या कर लोगे, ट्रेड कर लोगे। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मैं डीप में अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक बार समझ लो एग्जाम्पल फिर से लाइव मार्केट में, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें दिखाना अलग हो जाता है और चार्ट के ऊपर चीज़ों के ऊपर काम करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अभी राइट नाउ जहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है, कहाँ से फॉल कर रहा है प्राइस मेरे भाई, यहाँ से फॉल कर रहा है। इस वाले एरिया से मार्केट ने पास्ट में कितना फॉल किया था, इतना फॉल किया था, जिसके बाद में प्राइस ने पुल बैक लिया था। तो चांसेस क्या है इसके कि इस वाले एरिया पे आके प्राइस को एक सपोर्ट मिले। क्या चार्ट पे इम्पेक्ट आया उसका थोड़ा सा? अगर यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है, देन आप डेफिनेटली यहाँ से क्या करोगे, बाइक ले जाओगे। अब यहाँ पे मल्टीपल टचेस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं मल्टीपल टचेस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्राइस अगर वहाँ पे होल्ड कर रहा है, आप डेफिनेटली एक नए मोमेंटम के लिए वहाँ से जा सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज़ सर, ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया जैसा अभी हुआ, क्लोजिंग कैंडल नीचे दे दी, क्या अब हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर एक तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल रखा हूँ, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने शायद कौन सा वाला है ऑलरेडी डाल रखा है ना, जो नए चैनल पे, उस पर अनमोल, हाँ या नहीं, हाँ है ना। इस कॉन्सेप्ट पे एसएल कितना रखना है वो भी समझा दो सर, समझा दूंगा मैं, शांति रखो थोड़ा सा, वो भी बता दूंगा मैं कितना क्या रखना है, लेकिन पहले चीज़ समझ लो। उस वाले वीडियो में मैंने प्रॉपर समझा रखी है चीज़ें, हालांकि एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो तो आपको ट्रेड करना है, नीचे हो तो ट्रेड करना है नहीं करना है, कितना वॉल्यूम हो तो ट्रेड करना है नहीं करना है। क्योंकि हमारे भाई साहब एक टीम मेंबर है, वो जो बोल रहे हैं कि सर एक बार एनाबॉली वैलिडेशन भी बता देना, तो वो भी कर लेना। तो वो तो हो गया। अब बहुत बार चीज़ें पता है कैसे काम करती है, बताता हूँ मैं। पास्ट टाइम यहाँ पे इतनी सेलिंग, उसकी हाफ, उसकी हाफ, उसकी हाफ। सर यहाँ से तो प्राइस क्या कर गया, डबल आ गया, नीचे आ गया। कहाँ पे डेट प्लेस करें, क्या करें? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, कितना, 2x की जगह 3x, मतलब पास्ट में जो भी सेलिंग बाइंग आ रखी हो उसका कितना यूज़ करोगे, 3x। तो बहुत बार 3x वाले पुल बैक भी हो सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि कई बार मार्केट पुरानी पास्ट की जो भी सेलिंग होती है उसमें बड़ा वाला स्विंग उठा लेता है एक। कौन सा बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं लगा के, जिसकी वजह से चार्ट आपको कई बार नॉर्मल से थोड़े से एक्स्ट्रा सेलिंग के पुलबैक्स दे सकता है। और वो चीज़ें होगी, होती है और होती रहेगी लाइफ टाइम। क्योंकि आप एग्जैक्ट मार्केट में जो होता है ना कि सर कब मार्केट में सडनली चीज़ें चेंज हो जाती है, वो पकड़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे साथ आज भी, मतलब मैं को कोई वो नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं आप सभी लोगों के सामने वो चीज़ें रख रहा हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद में, इतना सब कुछ मार्केट में ढूंढने के बाद में, इतनी सब कुछ एनालिसिस खुद की क्रिएट करने के बाद में आज भी मेरे से गलतियाँ होती है। कई बार मेजरमेंट मेरे भी थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप सभी लोग देखते हैं। तो वो पार्ट है लाइफ का, वो चीज़ें होती रहेगी। हम चीज़ों पे काम करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में चीज़ें बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं एट द एंड हम अपने आप को थोड़ा सा आज से कल थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। बनाते रहेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ठीक है, डन है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो सिर्फ मैंने एक चीज़ बताई है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 से 3 चीज़ें और भी बाकी है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अभी सिर्फ पुल बैक मैंने बताया कितना मेजर करना है, एक बार तुम खुद से इन चीज़ों को ट्राई करना। एक बार फिर से इसको मैं कल अच्छे से शुरू के 10 मिनट क्लास के रिवीजन करवाऊंगा, प्रॉपर लगाना सिखाऊंगा। इसके बाद में और भी इसमें जो 2-3 चीज़ें ऐड करनी होगी वो भी समझाऊंगा मैं। तो आगे की सीरीज में बने हुए रहना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए और शानदार जोश के साथ में, मज़ा आएगा, ठीक है। लाइक करना है, बढ़िया से कमेंट करना है, स्पैम नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे जो भी सारी रील्स डल रही है, अच्छी काम की डल रही है, पूरी रील को देखना है आपको।
सारे दोस्तों को शेयर करना है, रील को सेव भी करना है। जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ा आया बॉस, नहीं आया आज की क्लास में? देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ें, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ठीक से क्लियर नहीं हुई होगी। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, कल की क्लास में फिर से एक बार फिर से चीज़ों को रिवीजन करोगे। मैं ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कल एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि वो आज बता दिया हो गया, नहीं। फास्ट की बाइंग सेलिंग को आगे कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, वो एक बार फिर से मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक काम वाली बात है नहीं। तो क्या आपको मज़ा आया, नहीं आया? आज की क्लास कैसी रही आप सभी की? मज़ा आया? धमाकेदार कड़क क्लास भैया, मज़ेदार, एक नंबर। ठीक है, कमेंट ओपन कर लेता हूँ मैं। ओ भाई साहब, मस्त एकदम धमाकेदार, ऑसम, खतरनाक। ठीक है, यूट्यूब वाले भाई साहब भी बोल रहे हैं लव यू टू मेरे भाई। ठीक है, चलो एंजॉय करो बढ़िया से, आप मज़े करो। बाकी तो मिलते हैं कल, है ना? ठीक है, चलो, जय महाकाल।